मंकी पॉक्स का खतरा, 9 साल का पहला केस सामने आ गया। महकमे सेहत अलर्ट, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग भी जारी। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाने वाला शहरी मंकी पॉक्स का शिकार हुआ। मरीज 2 रोज अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने भी तस्दीक कर दी। एक तरफ आग, दूसरी तरफ चोरी, मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। अफरा तफरी का फायदा उठाने की कोशिश नाकाम। क्लिफ्टन में शोलों के साए में वारदात की कोशिश। डिपार्टमेंटल स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड ने मुश्तबा शख्स को पकड़ा। क्लिफ्टन में निजी मार्ट आग की लपेट में। जमजमा पार्क के करीब खौफ की लहर। बेकाबू आग से रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात। धुएं के बायस सांस लेना भी दुश्वार। रेस्क्यू एहलकारों ने दीवारों को तोड़कर रास्ता बनाया। बेसमेंट में लगने वाली आग ग्राउंड, पहले और दूसरे फ्लोर तक पहुंची। आग को मजीद फैलने से रोका जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक सदर फायर स्टेशन से फौरी गाड़ियां रवाना की गई। फॉल सीलिंग के बायस आग तेजी से फैली। डिप्टी कमिश्नर साहब जावेद नबी कोसो और एसपी महरोज अली बोले, इमारत में कोई भी मौजूद नहीं। सुबह से जो है हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये इंतहाई इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि आग पकड़ रहा है। हमने कोशिश की है कि जो जहाँ तक आग को कंटेन कर सकें, इसके लिए हमने 5 जगहों पे एंट्री की है, ब्रेक इन किया है, तोड़ा है दीवारों को, ताकि जो एक तो वेंटिलेशन हो सके और हमें फायर फाइटिंग के लिए आसानी हो। कि एटीएम मशीन पे ये आग भड़कने का वजूहत जो है वही है, और बेसमेंट तो क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड पे इसको कंटेन करें, और लेकिन ये जितने बंदे थे सारे निकल चुके हैं, अंदर कोई अभी फंसा हुआ नहीं है। ऑल दो अभी आप देख रहे हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी हम रेस्क्यू एंड सर्च कर रहे हैं। अमला पहुंचा यहाँ पे और कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। हमने स्नॉर्कल और अपना जो रेस्क्यू की टीम थी उसने कार्रवाई की, जिसकी वजह से तकरीबन 24 से 25 अफराद जो कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। यह अला सुबह का वक्त था, प्रिपरेशन चल रही थी, तो कोई कस्टमर या कंज्यूमर नहीं था, सिर्फ दुकान की अपनी इंतज़ामिया के, मार्केट की इंतज़ामिया के लोग थे। उनको बरवक्त तौर पर हम निकालने में कामयाब हो गए। सुपर मार्ट में 25 से 30 लोग मौजूद थे। रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से जानी नुकसान नहीं हुआ। मेयर कराची बोले, हमारे अमले ने शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला। हादसा कहीं भी हो सकता है। शहर भर में फायर सेफ्टी के हवाले से ऑडिट किया जा रहा है। फायर फाइटर्स को हीरो करार देते हुए खराज तहसीन पेश किया। मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में आतिश सदकी के मुकाम का दौरा किया, ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने ब्रीफिंग की। ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें बचाने के लिए बड़ा इकदाम। हाईवेज पर नया अस्पताल बनाने का ऐलान। नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पर एक्सीडेंट इमरजेंसी सेंटर कायम होंगे। नूरियाबाद में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक्सीडेंट सेंटर बनाने की तजवीज़। काजी अहमद और दौलतपुर में भी एक्सीडेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इमरजेंसी सेंटर्स के क़याम की समरी वज़ीर सेहत को अरसाल। वज़ीर सेहत समरी चीफ सेक्रेटरी को भिजवाएंगे। हतमी मंजूरी वज़ीर आला देंगे। नवीं और 10वीं के इम्तहानात करीब, तलबा और वालिदैन में तशवीश बढ़ने लगी। नए पैटर्न के मॉडल पेपर्स उर्दू बाजार में दस्तियाब नहीं। पुराने पैटर्न के मॉडल और गैस पेपर्स मार्केट में मौजूद हैं। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन साजिद यूसुफ के मुताबिक 30 से 40% तलबा पुराने पेपर्स से तैयारी कर रहे हैं। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 3,900 रुपये महंगा। कीमत 4,75,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,343 रुपये इजाफे से 4,08,060 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 70 रुपये इजाफे से 7,524 रुपये हो गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान सरमायाकार मोहतात। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,44,600 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़। विफाक ने चारों सूबों से राय मांग ली। पंजाब की कटौती पर आमादगी। सिंध हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सिंध हुकूमत का NFC में कटौती के बजाय तरक्याती बजट कम करने पर जोर।
वज़ीर आज़म जल्द चारों वज़राए आला से मुलाकात करेंगे। शाहराहों को वसअत देने और पुख्ता तामीर का आज़म। मिर्जा आदम खान रोड की असर-ए-नौ तामीर की तैयारियां। सड़क को सैवरेज निज़ाम की बहाली के बाद 100 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। नाज़िमाबाद गोल मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। रोड की तामीर में रुकावट बनने वाली पुख्ता तजावुज़ात मस्मार, फूड स्ट्रीट, बड़ा मैदान और ईदगाह आने वालों को सहूलत मिलेगी। मनसूबा 45 रोज तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अवामी मेयर अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा। मुर्तज़ाबाद ने लियारी में मिर्जा आदम रोड का संगे बुनियाद रख दिया। कहा 5 अरब रुपए से लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले का आगाज कर दिया। वादा किया 30 जून से कबल पानी के मसाइल हल करने के लिए 3 लाइन का काम मुकम्मल करेंगे। मिर्जा आदम रोड का काम भी 30 जून से कबल मुकम्मल होगा। डिस्पेंसरी अस्पताल को बेहतर करने पर काम जारी। सुई सदरन को 2 गैस मिल से फराहमी में कमी का सामना। टेक्निकल वजूहात के बायस गैस सप्लाई मुतासर। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। गैस फराहमी में कमी का मसले को जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्टर लॉ FIA इसरार अहमद को रिटायरमेंट वाजिबात की अदम अदायगी। विफाक सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। ज्वाइंट सेक्रेटरी विफाकी वजारत दाखिला और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत पेश। सिंध हाई कोर्ट का अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान को वाजिबात की अदायगी का हुक्म। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से सेनेटर बुशरा अंजुम बट की मुलाकात। तालीम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कौमी विरसा, बैनुल मज़ाहिब हमाही के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सेनेटर बुशरा बट ने तालीम व पेशा वराना तरबियत के फ़रोग़ से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर सिंध बोले मयारी तालीम, माहौलियाती शऊर और समाजी हम आहंगी पायदार तरक्की की बुनियाद है। BRT ग्रीन लाइन मंसूबे के फेज 2 पर काम जारी। मजदूर 3 शिफ्टों में स्टेशंस की तामीर में मसरूफ। मंसूबे के मुकम्मल होने की डेडलाइन 31 अक्टूबर है। दवासाजी के शोबे में बड़ी पेशरफ्त। नया ड्रैप क्लियरेंस गेटवे लॉन्च। ड्रग रेगुलेटरी और पाकिस्तान सिंगल विंडो की बाहिमी कोशिशें। कागजी कार्रवाई खत्म, डिजिटल दौर का आगाज। ड्रैप गेटवे से अखराजात में कमी होगी, वक्त भी बचेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आलमी मयार के बराबर हो जाएगा। और क्लिफ्टन बीच पर खेल का मैदान सज गया। रेत पर रैकेट की गूंज। बेस्ट टेनिस इवेंट में 58 खिलाड़ी एक्शन में। नया टैलेंट सामने आने को तैयार। बीच टेनिस से पाकिस्तान को मिलेंगे नए चैंपियंस। इवेंट के बाद कौमी टीम तश्कील की जाएगी।